नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी शिव महापुराण में दिए हुए यदि की मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसे 3 तथ्य बताए गए हैं जो शिव महापुराण में बताए गए हैं। प्रायः सभी लोग शिव महापुराण पढ़ते हैं, सभी लोग तो नहीं, लेकिन खास तौर से जो महादेव के भक्त हैं शिव महापुराण का पाठ करते हैं। लेकिन पाठ करते करते वो ये भूल जाते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि आपके व्रत, आपकी पूजा पाठ सबसे ऊपर है। यदि इन 3 तथ्यों को ध्यान रखें तो दुनिया में कोई भी काम यानी कि कोई भी मनोकामना आपके लिए असंभव नहीं है। दूसरी चीज़ बता दूं कि देवाधिदेव महादेव ही कलयुग के देव हैं और वही मनोकामना पूर्ण करते हैं और किसी भी प्रकार के संकट और कष्ट से आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे कि वो 3 तथ्य कौन से हैं जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। यदि आप किसी कामना की पूर्ति के लिए इस सावन में व्रत कर रहे हो, 16 सोमवार व्रत, पशुपति व्रत, महादेव की जो 40 दिनों की आराधना है, और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे व्रत हैं, प्रदोष हैं, तो आप जो भी करें, लेकिन उन सब में यदि आपकी कोई कामना शामिल है तो आप इस नियम को ज़रूर ध्यान रखें, जो कि आपके व्रत, आपकी कामना को पूर्ण कराने में 100% जो है आपकी मदद करती है। तो दोस्तों, वो कामना क्या है, वो चीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको आपकी कामना पूर्ण होती है। पहली तो ये है संकल्प, और दूसरा है समर्पण, और तीसरा है त्याग। दोस्तों, इस तरह की भावना यदि किसी भक्त में है तो यकीन मानिए वो भक्त नहीं, वह साक्षात त्रिकालदर्शी के दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। तो ये शिव महापुराण का जो महत्वपूर्ण कहिए तो निचोड़ है कि संकल्प, त्याग और समर्पण, तो 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आपकी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा होगा कि मैं कह क्या रही हूँ, क्या बता रही हूँ आपको कि संकल्प, त्याग और समर्पण। देखिए, यदि किसी कामना की पूर्ति के लिए आप किसी व्रत को रख रहे हैं, सावन में प्रायः हम लोग व्रत शुरू करते हैं, रखते भी हैं, और महादेव अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। तो उसमें संकल्प यानी कि कोई भी कामना, यानी कि कोई भी, जैसे कि शिव महापुराण का पाठ करेंगे आप, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, सावन सोमवार का पाठ करेंगे, पशुपति व्रत करेंगे, कोई भी व्रत यदि आप करते हैं तो उससे पहले जो महत्वपूर्ण नियम है आपके संकल्प लेने का। क्योंकि जब आप संकल्पित होकर के कोई व्रत करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वह जो है आपकी कामना को पूर्ण कराता है। संकल्प लेने में सर्वप्रथम आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आप दिन और आप जहाँ पे खड़े, यानी कि जो स्थान पे आप व्रत वगैरह कर रहे हैं, तो उस स्थान का नाम लीजिए, दिन का नाम लीजिए। यदि आपको संकल्प संस्कृत में, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को संस्कृत में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी ही बता रही हूँ। तो संकल्प का अर्थ होता है कि दाएं हाथ में फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए। लेकर के सर्वप्रथम जो है वह अपना स्थान और जो तिथि है, यानी कि जिस तिथि में आप जो व्रत कर रहे हैं वो बोलिए, और अगली चीज़ आप बोलिए कि आप किस कामना की सिद्धि के लिए व्रत करना चाहते हैं। अब संकल्प से क्या होता है कि संकल्प से जो है आपका व्रत पूर्ण होता है और देवता तक वो व्रत पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई व्रत किसके लिए कर रहे हैं ये पता ही नहीं होगा, तो सोचिए आपकी कामना पूर्ण ही कैसे होगी। तो कोई भी व्रत हो, कोई भी पाठ कर रहे हो, उससे पूर्व जो है आपको संकल्प लेना अनिवार्य है। तो संकल्प लेने की ये बहुत आसान सी विधि है। यदि आपका कमेंट, यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण संस्कृत विधि क्या है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं वो विधि भी आपको बता दूंगी और उस पर भी वीडियो तैयार कर दूंगी। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि संकल्प लेना आपके हाथ में है और बड़ी आसान सी चीज़ है। देखिए, जब आपके घर कोई पूजा पाठ होता है तो पंडित पुरोहित आते हैं, सत्यनारायण की कथा ही ले लीजिए, तो सबसे पहले वो आपको संकल्पित करते हैं, आपसे संकल्प कराते हैं कि आप किस चीज़ की पूजा करते हैं, किस कामना के लिए करते हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना है। दूसरी चीज़ हो गई त्याग। देखिए, अभी की जैसे हाल में ही ले लीजिए, आप सावन सोमवार रखने वाले हैं, तो सावन सोमवार जब आप रखने वाले हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, नमक खाएं, मीठा खाएं, क्या नहीं खाएं। सावन महीने में यदि आप किसी चीज़ का त्याग कर सकें तो ये होता है त्याग, यानी कि आप महादेव के लिए किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे आप मांसाहारी हैं तो इस समय जो है शुद्ध सात्विक आहार को प्रमुखता दीजिए, मांसाहार को त्याग दीजिए। और यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करना प्रारंभ करें, लहसुन प्याज को त्याग दें। ये सब क्या है, ये त्याग है। और त्याग जो है शिव महापुराण करता है, त्याग से ही व्यक्ति महान बनता है और वह शिव का सबसे प्रिय भक्त बनता है। तो इसलिए कोई ना कोई त्याग हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं जो त्याग बता रही हूँ आपको वो प्राय, अब आप सोचेंगे कि मैं ये बातें आपको कह किस आधार पर रही हूँ, तो जो आपके कमेंट आते हैं उनके आधार पे मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी से टेंशन उनको हो गई है कि सोमवार का व्रत रखना है तो क्या खाना है, नमक खाना है, मीठा खाना है, क्या खा सकते हैं।
तो देखिए बहुत ज़्यादा आप खाने को प्राथमिकता ना दीजिए। यदि आप बीमार हैं तो बाल वृद्ध रोगी पे किसी प्रकार के का नियम नहीं लगता। यदि आपने व्रत लिया तो आप नमक भी खा सकते हैं, सेंधा नमक, अनाज भी खा सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतया शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ न कुछ त्याग महादेव के लिए करना है। तो आप फल लीजिए और जल पी के, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप दूध वगैरह पी सकती हैं। वैसे तो आपको पता है सावन महीने में दूध इत्यादि वर्जित है, लेकिन चाय जो ऐसी चीज़ है हर कोई मतलब वो नहीं रह पाएंगे, तो ये चीज़ें ले लीजिए आप। दूध को अच्छी तरह से उबाल करके और चाय वगैरह ले लें, लेकिन अनाज और नमक का त्याग करें, क्योंकि जो हमारा शास्त्र है शिव महापुराण कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, एक महापुराण जिसका नाम ही महापुराण है। तो अब आप समझ सकते हैं 18 महापुराणों में एक है शिव महापुराण, और वो कहता है कि यदि आप शिव के समीप जाना चाहते हैं, कामनाओं को पूर्ति कराना चाहते हैं, तो त्याग, समर्पण और संकल्प, 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रही थी त्याग, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस त्याग की बात कर रही हूँ। अब अगली चीज़ होगी समर्पण। समर्पण क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। समर्पण वो चीज़ है जो हम शिव के लिए समर्पित होते हैं। देखिए इसके लिए तो हम सभी पूजा करते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमारा मतलब अनगिनत इच्छाएं। तो जिस किसी इच्छा के लिए आप करते हैं उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आप शिव के प्रति समर्पित कितने हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि एक तरफ हम जल गिरा रहे हैं भगवान को और दूसरी तरफ हमारे मन में एक विचार चल रहा है। विचार कौन सा, कि पता नहीं हमारी इच्छा पूर्ण होगी नहीं होगी, महादेव हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो यदि आपने पूरी तरह से अपने मन को समर्पित नहीं किया महादेव के प्रति, तो आप चाहे जितना भी जल दें, जितना भी आप कुछ भी करें, दुनिया को आप भ्रमित कर सकते हैं कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, आप मंदिर जाते हैं, लेकिन जो आपके मन में भावना होती है, वो भावना यदि आप महादेव तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण नहीं होती है। आप तो जानते हैं महादेव के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने कभी भी न तो शिवालय गए, न ही महादेव की कोई बहुत बड़ी पूजा अर्चना की। जैसे कि आपको पता होगा कि शिवरात्रि के दिन महादेव के एक भक्त ने अनजाने में उनका व्रत रख लिया और उनके ऊपर पेड़ की पत्तियां यानी कि बेलपत्र की जो था वो अनजाने में उसके हाथ से गिरा। अब हुआ क्या ये आप जानते होंगे यदि शिव महापुराण, तो वो शिव का अनन्य भक्त बन गया। यानी कि शिव ने उसे इतना अधिक स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने उसके मन की भावना जो थी वो सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची भावना थी। और आज हम दुखी हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है समर्पण नहीं है। हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं और अपना दिमाग भी चलाते हैं। देखिए महाभारत काल की एक बात बता दूं आपको कि एक बार अर्जुन को युद्ध में ये घोषणा हो गई थी कि अगली सुबह जो है सूर्योदय से पूर्व अर्जुन सूर्योदय के बाद जो है अर्जुन का वध होने वाला है। अर्जुन ये बात जानते थे और वो बहुत आराम से विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण गए कहे कि अरे अर्जुन तुम्हें इस बात के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंतन नहीं है कि तुम इस समय सो रहे हो और कल सुबह जो है कर्ण ने तुम्हारे वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है, प्रतिज्ञा कर लिया है, तो ऐसे में तुम क्या सोचते हो। अर्जुन कहे कि मुझे पता है कि जिसके साथ कृष्ण है उसका कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। तो अब ये बात क्या थी, बात थी विश्वास की, और ये चीज़ की कमी है आज हमारे अंदर, इसलिए हम दुखी हैं। तो एक बार त्याग, समर्पण और संकल्प, इन 3 चीज़ों पे गौर कीजिए। निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में आप हो महादेव निकालेंगे, यकीन कीजिए, विश्वास रखिए। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि देखिए कौरव जो थे उनकी संख्या आप सभी को पता है और पांडव बहुत कम थे। पांडव युद्ध क्यों जीते, इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य है जो कि मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को पता भी होगा जो थोड़ा भी यदि ध्यान देते हो। उसमें था पांडवों का समर्पण जो कि कृष्ण के प्रति था और कौरव नहीं था, यानी कि उनका समर्पण कृष्ण के प्रति नहीं था। कृष्ण आप सभी जानते हैं कि वो जो थे वो तीनों लोगों के स्वामी थे, कोई आम नहीं थे। तो इसीलिए पांडवों ने युद्ध को जीत लिया और कौरव जो थे इतनी बड़ी संख्या के बावजूद युद्ध हार गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समर्पण क्या चीज़ है। समर्पण दुनिया की ऐसी चीज़ है जिससे आप कठिन से कठिन वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। बस महादेव के प्रति समर्पण, त्याग और जो संकल्प है उसको ध्यान रखिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी जो कि महापुराण में, शिव महापुराण में लिखी गई हैं। इनको ध्यान रखिए और आप अपनी पूजा आराधना प्रारंभ कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।